दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे हम। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लगभग सारे सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग। और मैपिंग में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से महाद्वीप हैं, महाद्वीप के देशों में जो है पर्वत, नदियाँ, इम्पोर्टेंट शहर, जिले व औद्योगिक प्रदेश। क्योंकि हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेगमेंट किया था उसमें नदियाँ और झीलें नहीं पड़ी थी, तो वो हम इस सेगमेंट में कंप्लीट करेंगे और लगभग सभी नदियाँ और झीलें डिस्कस करेंगे। साथ में औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अब वर्ल्ड मैप में ना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी जानेंगे, कौन कौन सी संधियाँ हैं, जैसे बेरिंग जल संधि है और भी पनामा जल संधि है, कौन से देशों के बीच में, कौन से महाद्वीपों के बीच में है, ग्रीनलैंड के बारे में जानेंगे। आज हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा पहला रहेगा महाद्वीप को अध्ययन करेंगे। वो महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, उसकी सर्वप्रथम खोज किसने की। खोज करने का तात्पर्य ये नहीं है कि उसको मतलब पहली बार खोजा ऐसे था कि हम बात करते हैं कि तो बात करते हैं हम लगभग 1492 की। 1492 से पहले हम बात करते हैं 1483 की। अब 1483 तक ना जो हमें महाद्वीपों के बारे में ज्ञात था वो यूरोप और एशिया महाद्वीप के बारे में था। और यूरोप और एशिया के बीच में अपने को पता है कि जो स्थलीय सीमा है वो लगती है। और 1483 में एक युद्ध हुआ, कुस्तुतुनिया का युद्ध। कुस्तुतुनिया के युद्ध में क्या हुआ कि तुर्कों ने टर्की पे कब्जा कर लिया। ठीक है, ये हिस्ट्री का सेगमेंट है, ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पर नॉर्मली ये स्टोरी है वो बता देता हूँ। अब तुर्कों ने मतलब कब्जा कर लिया किस पे, तुर्की पे। अब तुर्की ही एकमात्र वो था कि जहाँ से मतलब लैंडमार्क एशिया को यूरोप से जोड़ता था। और यूरोप क्या है, ठंडा प्रदेश है। और यूरोप में ठंडा प्रदेश है तो उन्हें शरीर को गर्म रखने के लिए क्या चाहिए, गर्म मसाले। और गर्म मसाले चाहिए तो वो अब गर्म मसाले वो कहाँ से लेके आएंगे, गर्म मसाले कहाँ से लेके आएंगे। जो क्या है कि सेगमेंट स्थलीय सीमा तो बंद हो चुकी है, अब उन्हें गर्म मसालों के लिए ना जलीय मार्ग खोजना पड़ेगा। क्योंकि गर्म मसाले लगभग कहाँ होते थे, अपने चाइना, इंडिया, आज यहाँ आसपास में होते थे। तो अब उन्हें जलीय मार्ग खोजना पड़ेगा। यही जलीय मार्ग खोजने के लिए बहुत सारी खोजें हुई और इसी के चक्कर में 1492 में एक व्यापारी, मान लो क्रिस्टोफर कोलंबस, निकला तो था कहाँ पे, क्या खोजने, बाहर से मसाले लाने, लगभग वहाँ पे मतलब समुद्री मार्ग खोजने एशिया तक का। ठीक है, परंतु ये 1492 में कहाँ पहुँच गया, ये पहुँचा क्यूबा। और उसने जैसा भारतीयों के बारे में सुना था वैसा बिल्कुल नहीं पाया और उनसे अलग उनकी वेशभूषा, उनके कल्चर पाया। और यहाँ से मानते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने की। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ऐसा अपन पढ़ते हैं। अब उसने देखा कि ये जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, ये जैसे अपने सुना था एशिया वालों के बारे में जो गर्म मसाले उगाते हैं उनसे अलग है, तो उनको नाम दिया रेड इंडियंस। तो अब याद रखना कि अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका है उसके आसपास जो क्षेत्र है वहाँ के मूल निवासियों को क्या नाम देते हैं, रेड इंडियंस। ठीक है, क्योंकि वो उनका रंग के हिसाब से दे दिया उन्होंने, रेड इंडियंस।
अब हम पढ़ते हैं अपने सेगमेंट पे। तो नॉर्थ अमेरिका की खोज हो चुकी है। अब हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख सिटीज़ के बारे में या कंट्रीज के बारे में। ये देखो, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप ये लगभग इतना है। इधर एशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा का पूरा, ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। इधर यहाँ तक नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। इसमें न ये कौन सा सागर है, ये अटलांटिक महासागर है। ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर, याद रहेगा। एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है वो जल संधि है, वो है बेरिंग जल संधि। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, बेरिंग जल संधि किन किन के बीच में है। तो एग्जैक्ट देखें तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, और सही स्थान देखूं तो ये स्थान रहेगा रसिया का, रूस का, और ये स्थान रहेगा यूएसए का, अलास्का। तो रूस का प्रायद्वीपीय भाग व अलास्का के बीच में जो जल संधि है उन्हें कहते हैं बेरिंग जल संधि, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ से अलास्का, इधर ये एरिया अलास्का है, और पहले अलास्का ना किसका भाग हुआ करता था, रशिया का ही हुआ करता था, रूस का ही हुआ करता था। और रशिया बहुत बड़ा देश है, अपन ने पढ़ा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश रशिया है, और मॉस्को उसकी मतलब राजधानी है। तो मॉस्को से अलास्का तक का मतलब टेरिटोरिया बहुत बड़ा हो जाता है, उसको संभालने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। तो रशिया ने क्या किया, ये अलास्का है ना, इसको सेल कर दिया, किसको, यूएसए को। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई खनिज तत्व तो उनको तो मिले नहीं थे कोई, और उनको जो यहाँ पे इसको रखने के लिए, कैरी करने के लिए जो पैसे लग रहे थे, जो खर्चा हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसी के चक्कर में अलास्का को रूस ने अमेरिका को बेच दिया। अब कुछ सालों के बाद अमेरिका ने यहाँ पे रिसर्च की, और अमेरिका को यहाँ पे मिले खनिज तत्व, बहुत ज़्यादा खनिज तत्व मिले। अब ये अच्छा खासा कमाई करने वाला या कमाई देने वाला प्रदेश है अलास्का। प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में आता है यूएसए के, ठीक है। अब याद रहेगा। अब देखो एक और, ये जो है ये भाग अलास्का से लेके, और ये लगभग मानो 49 डिग्री अक्षांश के ऊपर तक का क्षेत्र है, ये है कनाडा। क्या है ये, कनाडा की राजधानी है ओटावा, वो यहाँ पे पड़ती है, ओटावा, कनाडा, ओटावा। तो ये एक फैक्ट और कि लगभग 49 डिग्री अक्षांश है, वो किन जो देशों के बीच में है, वो है कनाडा व यूएसए के बीच में। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। जस्ट नीचे है वो है मैक्सिको, और मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। यहाँ पे ये देश है, आइलैंड है। वैसे तो इसको ना कैरिबियाई सागर है, और कैरिबियाई मतलब द्वीप समूह बोलते हैं। पर इसमें भी ना अलग अलग देश है, जैसे ये है जमैका, यहाँ पे है क्यूबा, एक देश, ठीक है। दो याद रखना, वेस्ट इंडीज भी यहीं पे है, ठीक है। ज़्यादा याद नहीं रखने क्योंकि मेन दो ही है, कनाडा और यूएसए। फिर याद रखना अलास्का, फिर मैक्सिको। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है देश, ये देश है, वो है पनामा। पनामा की राजधानी है पनामा सिटी, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा देश है जो चर्चा में रहा था पहले, वो है
अल सल्वा अल सल्वाडोर। ठीक है, इसकी राजधानी पनामा सिटी है, पनामा की। ठीक है, पनामा क्या क्या करती है? पनामा नॉर्थ अमेरिका व साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है और यहाँ से पनामा को काट के एक जल संधि बनाएगी ताकि व्यापार हो उसके इसके कारण। तो इसे कहते हैं पनामा जल संधि। और पनामा जल संधि किन किन के बीच में, वो आज एक क्वेश्चन तो अपने ने बताना है। पनामा जल संधि नॉर्थ अमेरिका व साउथ अमेरिका के बीच है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी साइड कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। और पश्चिमी साइड कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। याद रहेगा। अब मेक्सिको यहाँ पे है तो ये जो खाड़ी होगी वो क्या होगी? मेक्सिको की खाड़ी। ये जो है वाइट वाइट दिख रहा है आपको, ये है ग्रीनलैंड। देखो भौतिक एरिया में पढ़ते हैं ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, परंतु राजनीतिक तौर पर ये किसका भाग है? डेनमार्क का भाग है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक देखा था, एक यहाँ से जलधारा पड़ी थी, वो पड़ी थी लेब्राडोर। तो यहाँ लेब्राडोर सागर है। कौन सा सागर? लेब्राडोर सागर। यहाँ पे एक जल संधि हो रही है, इसे कहते हैं डेविस जल संधि। ये किन के बीच में है? कनाडा व ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी है? डेविस जल संधि। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कनाडा की राजधानी है ओटावा, वो यहाँ पे पड़ती है। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वो यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, अब देखो मेक्सिको के पास की खाड़ी क्या, मेक्सिको देश है, मेक्सिको के देश की खाड़ी क्या होती है? मेक्सिको की खाड़ी ये क्यूबा है, क्यूबा के ऊपर ये प्रदेश है, ये एक और देश है जिसे कहते हैं बहामास। यहाँ पे इंडियंस रहते हैं, जो मतलब पहले इंडियंस का देश है ये। मानो कि ये मजदूरी करने के लिए ले जाए गए थे, बाद में यहाँ पे इन्होंने अपना एक देश बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अलास्का है और यहाँ पे जो खाड़ी होगी अलास्का की खाड़ी। ठीक है, जो ऊपर की ओर है ये कौन सा सागर है? आर्कटिक सागर। अब जो ये स्थान विशेष है, ये जो कनाडा के बीच में है, इसे कहते हैं हडसन की खाड़ी। ये है, इसे कहते हैं बेफिन की खाड़ी। बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर के बीच में है वो है डेविस जल संधि। और डेविस जल संधि किनको अलग करती है? ग्रीनलैंड और कनाडा को। याद रहेगा। ठीक है, बेरिंग जल संधि अपन ने देख लिया, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब ये थोड़ा सा देखो, ये क्यूबा है, क्यूबा और यूएसए के बीच में जो जल संधि है उसे कहते हैं फ्लोरिडा की जल संधि। इसे क्या कहते हैं? फ्लोरिडा की जल संधि। इतना याद रहेगा। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कनाडा की राजधानी ओटावा के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, फिर हमने पढ़ा यूएसए के बारे में, यूएसए की वाशिंगटन डीसी राजधानी, उसके नीचे का देश है मेक्सिको। ठीक है, और जो डंकी नाम की मूवी बनी है वो कहाँ बनी है? इसी एरिया पे। मतलब जो मेक्सिको से यूएसए जाते हैं इलीगल तरीके से, वो यहाँ से जाते हैं। और मेक्सिको और यूएसए के बीच में जो मरुस्थल है वो सोनोरान मरुस्थल, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट भाग रह गया है, वो देखो मेक्सिको खाड़ी। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वह एरिया होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है।
ये क्यूबा आपने देखा था, जो ये प्रायद्वीप है मेक्सिको में, इसे कहते हैं युकाटान प्रायद्वीप। ये बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ आसपास में ना एक तो सार्गेसो सागर है, वही यहीं पे है। मेक्सिको की खाड़ी है, यहाँ से मेक्सिको की गर्म जलधारा रहती है, यहाँ पे तो मछली उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो युकोटान महाप्रायद्वीप हमेशा चर्चा में रहता है। और युकोटान प्रायद्वीप को, और इधर क्या देखा हमने, मेक्सिको की खाड़ी, ये क्या है, फ्लोरिडा की जल संधि, ये क्या है, क्यूबा, ये क्या है, युकोटान प्रायद्वीप। और कैरेबियन देश के नीचे है, वो है कैरेबियन सागर। ठीक है, और जो इन दोनों को अलग कर रहा है, तो ये याद रखना, ये रहेगा युकाटान चैनल। ओके, डन। अब आगे हम पढ़ते हैं प्रमुख जिलों के बारे में। ये देखो प्रमुख जिलों के बारे में। देखो जिलों ज़्यादा कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये झील है वो है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है, कनाडा में। फिर एक झील आएगी ग्रेट स्लेव आ गई। ग्रेट बियर झील, वो कहाँ पे है, कनाडा में। फिर एक है आथावास्का, वो कहाँ है, कनाडा में। एक गाना आपने सुना होगा, एक पंजाबी गाना है, वो है, हाँ, गुरनाम बुलर का विनीपेग। जैसे उसके ये बोला है कि जट बादू दा सताया जावे मर्दानी, तेरा विनीपेग बैठी दा शरीर से ठरदा। विनीपेग, तो विनीपेग कहाँ पे है, कनाडा में। तो वो कहाँ की बात कर रहा है, कनाडा की झील की, विनीपेग की। कि वो ये कहना चाहता है कि यहाँ पे तो बादल के महीने में बहुत गर्मी है और तू विनीपेग बैठी है यहाँ पे इस क्षेत्र में, और तू तेरा शरीर ठर रहा है, हम गर्मी मर रहे हैं, हमारे में अंतर बहुत है। ठीक है, ये क्या है, विनीपेग झील। विनीपेग झील कहाँ की है, कनाडा की। तो थोड़ा देखना, ये क्षेत्र है ना, यहाँ पे सिख भी ज़्यादा रहते हैं विनीपेग के आसपास, और ये क्षेत्र ना कृषि प्रधान क्षेत्र है कनाडा का। यहाँ पे गेहूँ उत्पादन ज़्यादा होता है। अब एक इम्पोर्टेंट झील रहती है, वो है सोल्ट झील। कहाँ पे, ये यूएसए में। अब सबसे इम्पोर्टेंट ज़िले, जो 5 ज़िले हैं एक साथ हैं, वो कहाँ पे है, जिन्हें कहते हैं 5 महान ज़िले, और उनका अध्ययन करते हैं अपने अभी। ठीक है, 5 ज़िले हैं, 5 महान ज़िले, जो किन किन के बीच में, कनाडा व यूएसए के बीच में। ये महान ज़िले इसलिए हैं क्योंकि ये एक तो कनाडा व यूएसए की सीमा निर्धारित करती है, एक सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, एक वो औद्योगिक प्रदेशों का विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार इनके आसपास बहुत ज़्यादा हुआ है, इन करके इनका यूज भी बहुत ज़्यादा है। तो इस करके इन्हें 5 महान जिलों की श्रेणी दी जाती है। और ये किन किन के बीच में, ये याद रहेगा, कनाडा व यूएसए के बीच में 5 महान जिले। और कनाडा और यूएसए के बीच में हमने जो एक अक्षांश पढ़ा था, या उसे बोल दूं 49 डिग्री चैनल, ये भी किन 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 के मध्य है, कनाडा व यूएसए के बीच में। अब इन 5 जिलों का एक एक देखते हैं, 5 जिलों को। जो इसकी ट्रिक रहेगी याद करने की, वो रहेगी होम्स, HOMES, होम्स। होम से याद कर लेना, और फिर देखना कि जैसे H से ह्यूरोन, O से ओंटारियो, M से मिशिगन, E से इरी, S से सुपीरियर। ठीक है,
ये तो है 5 झीलें। अब इनका क्रम याद करना हो, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट ईस्ट, ठीक है। वो कैसे रहेगा, उसकी ट्रिक है, जो हमने होम्स से याद किया इसको, इसी से याद कर लें। सबसे पहले आएगी 1 नंबर है सुपीरियर, फिर 1 छोड़ो 2 नंबर होएगी मिशिगन, फिर 1 छोड़ो 3 नंबर होएगी ह्यूरोन, फिर वापस से 4 नंबर होएगी ईरी, 5 नंबर होएगी ओंटारियो, ठीक है। सेम इसी प्रकार वहाँ पे दे लिख दूंगा मैं। पहली झील है सुपीरियर, दूसरी झील है वो क्या रहेगी, मिशिगन, तीसरी झील है वो क्या रहेगी, ह्यूरोन, चौथी झील है वो क्या रहेगी, ईरी, पांचवी झील है वो क्या रहेगी, ओंटारियो। याद रहेगा। वेस्ट टू ईस्ट जो श्रृंखला है वो डिटो पूछ लेते हैं, ऐसे सीरियल वाइज भी आ सकता है कि पूर्व से पश्चिम 5 महाजिलों के क्रम बताएं, महान जिलों का क्रम बताएं। तो आप हमेशा याद रखना ट्रिक्स होम्स में फिर पीछे शुरू करना, एक एक छोड़ के 1 2 और 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। अब इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जो सुपीरियर झील है ये सबसे बड़ी झील है फ्रेश वाटर की, कहाँ की, नॉर्थ अमेरिका की। मिशिगन है ये पूर्णतः कहाँ पे है, यूएसए में। और मिशिगन के पास एक शहर है शिकागो, जहाँ पे धर्म सम्मेलन हुआ था। विवेकानंद जी ने क्या दिया, भाषण दिया था 1893 में। ये वही शिकागो है। और यहाँ पे मांस उद्योग प्रसिद्ध है, मांस उद्योग का बहुत ज़्यादा विकसन चलन है, ठीक है। तीसरी रहेगी ह्यूरोन, और ह्यूरोन और सुपीरियर को जो नहर जोड़ती है उसे कहते हैं सू नहर। सू नहर किन के बीच में है, सुपीरियर व ह्यूरोन के बीच में। अब आगे वाला रहेगा ईरी। ईरी को ओंटारियो से जोड़ती है, वो कौन सी नहर है, वो है वेलैंड नहर। वो कौन सी नहर है, वेलैंड नहर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेलैंड नहर किन किन के मध्य है, ईरी व ओंटारियो के मध्य। ओंटारियो जो कि सबसे छोटी झील है और 5वें नंबर पे है, सबसे पूर्व में है। ओंटारियो झील क्या है, सबसे छोटी झील है और 5वें नंबर की है। यहाँ से एक नदी निकलती है, वो है सेंट लॉरेंस नदी। और ये नदी भी यूएसए व कनाडा के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। हमने पढ़ा सुपीरियर झील, फिर देखा कि मिशिगन जो पूर्णतः किस में, यूएसए में एकमात्र झील है। बाकी चारों झील यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर लाइज करती है, परंतु जो मिशिगन है जो वो पूर्णतः किस में है, यूएसए में है। मिशिगन के पास शिकागो है जो मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और याद रखना शिकागो 1893 धर्म सम्मेलन, विवेकानंद जी ने कहा था भाइयों और बहनों, पहली बार भाइयों और बहनों का यूज कहाँ हुआ था, विवेकानंद जी ने किया था 1893 में। ईरी झील के पास एक शहर है डेट्रॉइट। किसका शहर है, यूएसए का। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। और आज की क्लास आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल यूएसए नॉर्थ अमेरिका को पूर्णतः समाप्त करेंगे। इसमें हमने कल पढ़ना है नदियाँ, थोड़े बहुत मरुस्थल रह गए वो पढ़ लेंगे और पर्वत देख लेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत और जानकारियाँ होगी तो वो भी मैं कल की क्लास में देने की कोशिश करूँगा। और कल हम
नॉर्थ अमेरिका को पूर्णतः ख़त्म कर लेंगे। धन्यवाद।